काम है। ये जो लगा लगा के रास्ते पूरा रास्ता जाम करके रखते हैं, चलने फिरने स्कूल के बच्चे पेशेंट सबको बहुत तकलीफ होती है। हाँ, ये जो भी काम हो बहुत अच्छा काम हो। तो हाथ है जो तुम्हारी जगह वहाँ लगाओ, रास्ता रोड छोड़ो। स्कूल के लिए, पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए कौन कहाँ जाना चाहता है, टाइम पे पहुंच नहीं पाता। लोगों के बच्चों के फाइनल एग्जाम चालू है, बच्चे टाइम पे नहीं पहुंचते। भिवंडी की नंबर 1 ऑथोराइज कंपनी एसवीसी नेट आपके लिए लाया है वेलकम ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा 75 एमबीपीएस का अनलिमिटेड प्लान 3 महीने के लिए सिर्फ 1599 रुपए में, और साथ ही आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री, मींस 1599 रुपए में 6 महीना। ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री। ये ऑफर लिमिटेड है, तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटरा गेट के पास, और आज आप लोगों को बता दूं कि नगर पालिका ने आज थोड़ा कार्रवाई की है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका तोड़ती है। मैं यहां पर मौजूद हूं, वो जो लाइन थी वो पूरी लाइन को, और ये जो झूले मैदान से लगकर जो एरिया है, जो गटर का जो ये एरिया है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी चश्मे वाले, चाबी वाले और भी जो लोग दुकानें यहाँ पर होती हैं, इनके कहने के मुताबिक कि इन्होंने खुद अपने से वो हटा लिया। और अभी जो अंबेडकर जयंती आ रही है, उसके चलते हमने ये सुना कि यहाँ पर लोगों ने जो बात बताई हमें, जब लोगों से हमने पूछताछ की भाई क्या है मामला, नगर पालिका ने यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई क्यों की है, आप लोगों ने दुकानें क्यों हटा ली, चीज़ें क्यों यहाँ से हटा ली, तो उन्होंने बताया कि अंबेडकर जयंती आने वाली है और नगर पालिका का ये कहना है कि भाई जो जुलूस यहाँ से निकलता है तो लोगों को तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से, उसके चलते लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी दुकानें खुद से हटा ली, किसी को तोड़ा नहीं गया। और उस तरफ का जो मामला है, थोड़ा सा आप आगे आइए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं। इस तरफ का मामला है जहाँ पर लोहे के कुछ सामान बिकते हैं, जंजीरें हो गई, हथौड़ी हो गई, अलग अलग पार्ट्स हो गई। यहाँ पर इन लोगों ने भी अपने ही आप से सारी चीज़ों को यहाँ से हटा लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि नगर पालिका पब्लिक को सर्विस देने के लिए क्या किसी त्यौहार का इंतज़ार करती है, क्या किसी मोमेंट का इंतज़ार करती है? हमने तो यही देखा है कि जब भी नगर पालिका खड्डा भरते हुए नज़र आती है, या अतिक्रमण करते हुए नज़र आती है, या कोई और सर्विस देते हुए नज़र आती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है। कोई मंत्री आने वाला होता है तो रोड बना दिए जाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो रोड के किनारे पाउडर और साफ़ सफाई की जाती है, बारिश आती है तो फिर नाला सफाई, गटर सफाई, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें डेली बेस पर जो पब्लिक को सर्विसेज मिलनी चाहिए, वो डेली बेस पर क्यों नहीं होती? क्या डेली बेस पर लोग यहाँ पर नहीं आते जाते? क्या डेली बेस पर लोग यहाँ से ट्रैवल नहीं करते? क्या डेली बेस पर खड्डों की वजह से लोग एक्सीडेंट का शिकार नहीं हो रहे? तो सिर्फ त्योहारों पर और कोई एक्टिविटी होने पर ही नगर पालिका कार्रवाई क्यों करती है? और उसके अलावा जो यहाँ पर हमें पता चला, जो हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, तो ये पता चला कि कुछ लोगों को नगर पालिका ने ये बोला कि भाई आप अपने आप से हटा लो। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, झूले मैदान की, तो यहाँ के लोगों ने खुद से हटा लिया, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिए, उनका तो तोड़ दिया गया। अगर ये इनको आपने मोहलत दी कि भाई आप हटा लो, तो जिन जिन लोगों के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया उनको भी आप मोहलत देते कि भाई अभी 2 दिन 4 दिन है, आपके पास टाइम है, आप लोग यहाँ से ये चीजें हटा लो, वरना हम बुलडोजर चलाएंगे। तो जब अगर इन्होंने नहीं हटाया तो उन्होंने भी नहीं हटाया, उन पर बुलडोजर चला तो इन पर चलना चाहिए, इन पर नहीं चला तो उन पर भी नहीं चलना चाहिए। ऐसी और भी जगह है, आगे तीनबत्ती की तरफ मैं लेकर चलता हूँ और वहां भी दिखाता हूँ कि जहां पर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया है। आइए देखेंगे तो यहाँ पर भी जो दुकानें होती है आसपास में, उसको भी पूरा यहाँ से हटा दिया गया है, और आगे लेके चलता हूँ आपको और वहां पर भी दिखाता हूँ। आप जरा ऊपर की तरफ कैमरा दिखाते हुए चलिए। अभी भी कई सारी ऐसी जगहों पर पतरे लगे हुए हैं, बिल्डिंग से बाहर, उनकी दुकानों से बाहर चीजें लगी हुई है, मगर नगर पालिका कार्रवाई के नाम पर अगर आप देखेंगे तो वो क्या करती है कि इस तरीके की कार्रवाई करके उसका वीडियो फोटो बनाकर जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको दिखा दिया जाता है कि भाई हमने कार्रवाई कर दी है। कुछ लोगों पर कार्रवाई करके पूरे एरिया का कार्रवाई वो लोग बताकर अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी न किसी का नुकसान हो जाता है और किसी न किसी का नहीं होता। अभी जैसे कि मैं कॉर्नर की बात करूं तो खैर ये तो बात समझ में आता है कि भाई यहाँ पर कोई एरिया नहीं था, यहाँ पर केबिन को तोड़ा गया, और आगे चलिए मैं वहां पर भी दिखाता हूँ आपको। अभी मैं मिरेकल मॉल के सामने खड़ा हूँ। अगर आप देखेंगे तो लोगों को जो तकलीफ होती है कि भाई लोगों ने बढ़ा कर अपनी दुकानें बनाई है, वो एक चीज़ सही है कि लोग अगर बढ़ाकर दुकान बना रहे हैं तो उसको तोड़ा जा रहा है। अभी मैं बोलता हूँ कि ये जो रिक्शा स्टैंड जो अननेसेसरी बना हुआ है, कहीं पर भी रिक्शा स्टैंड बन जा रहा है, कहीं पर भी रिक्शा वाले अपनी रिक्शा पार्क करते हैं, कहीं पर भी रिक्शे वाले अपनी सवारियां वो करते हैं, इसके ऊपर ध्यान कौन देगा? आरटीओ ऑफिसर भिवंडी शहर में क्या कर रहा है? आरटीओ ऑफिस भिवंडी शहर के अंदर क्या कर रही है? नगर पालिका इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है कि भाई आप लोगों की वजह से जो ट्रैफिक हो रहा है उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? बोलो। आप क्या कहना चाहते हो? ये जो हो रहा है अभी तोड़ फोड़ मची हुई, अच्छा काम है,
ये जो लगा लगा के रास्ते पूरा रास्ता जाम करके रखते हैं, चलने फिरने स्कूल के बच्चे पेशेंट सबको बहुत तकलीफ होती है। हाँ, ये जो भी काम हो बहुत अच्छा काम हो। ये जो काम होता है ये सिर्फ देखा जाता है कि एक बार होता है फिर 6 महीना गायब हो जाते हैं, फिर एक बार होता है फिर भाई काम करने के लिए कारपोरेशन को टाइम नहीं देते ये लोग। मतलब जैसा देना चाहिए कि भाई यहाँ तकलीफ आओ काम करो, वैसा काम करने नहीं। अगर वो अपना सही से काम करेंगे तो पूरी दिक्कत तकलीफ तो नगर पालिका के पास तो पावर है ना, वो तो कर सकती है। लेकिन भाई यहाँ ना कुछ लोग ना ऐसा है, भाई जरा दे दो, 100 दे दो, 500 दे दो, मैं संभाल लेता हूँ। अपनी जो कौम है ना बिकाऊ कौम, ये ऐसे ही है, भूखी नंगी कौम है, लेकिन निकलेंगे बाहर ऐसा लगे सुल्तान मिर्जा निकले। एकदम सही बात बोली भाई ने, एकदम सही बात बोली आपने, शुक्रिया। काम है खाली अपनी कौम का, सिर्फ तराज देने लोगों सिर्फ तराश देने का काम है। गरीब के नाम पे धंधा नहीं करने दे रहे, इसके नाम पे रास्ते पे लगाने का, गरीब बोल के रास्ता जाम करने का। ये काम हमेशा होना चाहिए, हर हफ्ते में 2-4 बार तो हथौड़ा चलना। डेली मैं तो बोलता हूँ जो भी अतिक्रमण है उसको तो लगाने देना ही नहीं चाहिए, इतने टाइट होना चाहिए। जो हद है, जो तुम्हारी जगह वहाँ लगाओ, रास्ता रोड छोड़ो। स्कूल के लिए, पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए, कौन कहाँ जाना चाहता है टाइम पे पहुंच नहीं पाता। लोगों के बच्चों के फाइनल एग्जाम चालू है, बच्चे टाइम पे नहीं पहुंचते। ये मैं अपनी जाती फीलिंग बता रहा हूँ भाई, मेरा एकदम सही बात बोल रहे हैं भाई आप। टाइम पे नहीं पहुंच पाता, उसका 12 साढ़े 12 का पेपर रहता है, पहुंचता है 1 सवा 1 बजे, और रोज कंप्लेंट रहती है। ये काम डेली होगा तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया भाई, चलिए बहुत अच्छी बात बोली भाई ने। मैं चाहता हूं कि एक व्यू देखिए आप, ये तीनबत्ती एरिया का, ये कितनी बड़ी जगह है, यहाँ पर कितना बड़ा एरिया है, लेकिन लोगों को चलने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर जगह नहीं होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं दुकान वाले अपनी दुकान से बाहर, रिक्शे वाले कहीं पर भी सीधी लाइन नहीं लगाएंगे, एक उसके बाजू में फिर एक उसके बाजू में फिर एक उसके पीछे, इस तरीके से रिक्शे वाले लाइन लगाते हैं। अभी आप देख ही लीजिए, ये भाई साहब खड़े हैं, उनके पीछे ये कैसे खड़े हैं, वो देखो वो कैसे खड़े हैं, वो वहां कैसे खड़े हैं। मतलब कोई सिस्टम नहीं है। हम जगह को ना बस छेक के रखना चाहते हैं कि कोई यहाँ से जाने ना पाए, पता नहीं क्यों। अरे भाई एक लाइन से रिक्शा खड़ी करो, एक सिस्टम से रिक्शा खड़ी करो, ताकि लोगों को चलने के लिए जगह मिलनी चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले कुछ साल भर हो रहा है या उससे ज्यादा, कि यहाँ पर ये चीजों को तोड़ा गया था, ये बोल करके कि इन लोगों ने दुकानों को बढ़ाया हुआ है और उसको तोड़ दिए। फिर तोड़ने के बाद धीरे धीरे फिर चीजें वैसी हो गई। तो क्या जब लोगों ने अपनी चीजें बढ़ाई तो नगर पालिका को नजर नहीं आया? अब साल भर के बाद फिर नगर पालिका को नजर आया। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जूते वाले हैं, जो जूते वाले दुकान लगाते हैं यहाँ से, आज उनको भी पूरा साफ किया गया। कैसे साफ किया गया मुझे समझ नहीं आता। आधी दुकान तो बाकी है और आधा जो ऊपर का पतरा है वो उन्होंने तोड़ दिया जैसे भी से। तो जब ये तोड़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये अतिक्रमण है, तो दोबारा बनाने क्यों देते हैं? और अगर अतिक्रमण नहीं है तो फिर उनको तोड़ते क्यों है? नगर पालिका अपने ही फैसले पर या अपने ही काम पर एक्टिव या उस पर टाइट क्यों नहीं है? एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे भिवंडी में ये तीनबत्ती लाला शॉपिंग पे जो करते हैं, आके हर बार तकलीफ देते हैं, करते हैं, तो इनके लिए भी कुछ सुविधा चाहिए ना। यहाँ धंधे का है, मॉल है, यहाँ पे सब लगाते हैं। एक जमाने से है, बराबर ना, एक जमाने से ये है इधर का सब कुछ, एक शेड्यूल बैठा हुआ है। तो ये आकर जो शेड्यूल खराब करते हैं, मेरा कहना है ये आकर जब ये आप लोगों को बताते हैं क्या पहले से कि हम ऐसा करने वाले हैं? कोई नोटिस नहीं है ना, नोटिस आती ना कुछ। अगर ऐसा ही है, यहाँ रिश्ता स्टैंड है, यहाँ कई जमाने से, हमें पैदा भी नहीं हुआ था यहाँ पे रिश्ता स्टैंड लगता था, कई जमाने का है। अभी वो हो गया। अभी वो रोड को लेकर देखिए आप, यहाँ पे इतनी तकलीफ है। हमारी माँ बहनें यहाँ से रोड पे चलती है ना, तो कोई कुछ नहीं क्रॉस कर पाते, बहुत ट्रैफिक कर पाते और कुछ उसमें गलत हरकत होती है। यहाँ पे एकदम खुलेआम छेड़छाड़ होता है। हमारी माँ बहनों को चलने में इतनी तकलीफ है कि पूछो मत। यानी हमारी माँ बहन है, जो मुसलमान बहन है, जो और कौम की भी बहन है, उनको भी छेड़ा जाता है। मैंने देखा है कितने लोगों को आंख से यहाँ पे। इसके ऊपर कोई आवाज उठाना चाहिए ना भाई, इस चीज के ऊपर आवाज उठाना चाहिए ना। जैसे हमारी बहन है वैसे सबकी बहन है, इसके ऊपर भी आवाज उठनी चाहिए। और तीनबत्ती का ये एरिया बहुत पुराना एरिया है और आज से नहीं बोला जा रहा है कि ये एक ऐसा हो गया है ना कि कुछ ऐसे लोग आते हैं, माज़अल्लाह माफ करे, कुछ ऐसे नीच लोग आते हैं ना यहाँ पर, कि कुछ आएंगे नहीं, बस आएंगे साथ अंदर लेडीज लोग के साथ घूमेंगे, गलत हरकत करेंगे, फालतू चीजें होगी। ये सब पे ध्यान दो, ये सब बंद कराओ। बराबर। बहुत पहले बोला गया था कि 54 नंबर साइड लोगों के लिए बनाई जाएगी और जितने भी हॉकर्स हैं उनके लिए एक जोन बनाकर दिया जाएगा। उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। जो हॉकर्स लोग हैं उनको ऐसे ही मतलब छोड़ दिया गया है। जब मर्जी आती है नगर पालिका की तब तोड़ देते हैं, जब मर्जी आती है उनको वहाँ पर बसा देते हैं। त्योहार आया, कुछ भी आया, तोड़ दिए। यानी वो कितना धूप में कितनी मेहनत करके उन लोग यहाँ खड़े रहते हैं, सब करते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि इनको डायरेक्ट यहाँ हटाना। अब बोले भी थे ना कि इनको एक सुविधा देंगे, सुविधा देने की बात कुछ दिए। ये भी है ना एक चीज, सुविधा देना चाहिए ना इंसान को। अभी आप देखिए यहाँ पर अगर ये रिक्शा जो यहाँ पर 2-3 खड़ी है, अगर ये यहाँ ना हो तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी जगह है, यहाँ पर ट्रैफिक होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन क्या स्टैंड का जो था यहाँ पे, एक रिक्शा का देखो, ये यहाँ साइड में रिक्शा का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रोड देखिए रिक्शा का इशू है ना भाई। देखो अभी कैसे खड़े, एक वो उधर खड़ा है, फिर ये किधर खड़ा है, फिर ये किधर खड़ा है, देखने के लिए खड़े हैं। लोग की लाइन बराबर यहाँ। मैं जब आया ना तो ऐसे ही खड़े थे उन लोग अपने को देखने के लिए खड़े हैं, क्योंकि उन लोग की लाइन है ना। बोर्ड कहाँ पर है आप लोगों का? वो तोड़ दिए महानगर वाले।
महानगर वाले तोड़ दिए बोर्ड। हाँ, यहाँ लगा था। रिक्शा स्टैंड एग्जैक्टली यहाँ पर कहाँ पर है? ये रिक्शा स्टैंड। रिक्शा स्टैंड तो गाड़ी तो यहाँ पर लगती नहीं, गाड़ी तो यहाँ लगती है। लगता है ना सर। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते कि भाई हमारी जगह पे धंधा क्यों लगवा रहे हो? वहाँ से इधर हम लोग गाड़ी इधर खसका के चले आते लेके। बोलते आप लोगों को तो बोलना चाहिए, जैसे वो लोग बोलते कि भाई धंधा है हमारा हम लगाएंगे, वैसे आप लोगों को भी तो बोलना चाहिए। हम लोग नहीं बोलते सबके लिए। नहीं बोलोगे तो फिर आप लोग तो रोड पर आ गए हो। फिर हाँ, तो रोड पे क्या करें, मजबूरी है ना, फिर हम लोग को रोड पे आए। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, इसके पहले हमने देखा था कि रिक्शा स्टैंड का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था। अब वो धीरे धीरे अब रिक्शा जो है ना वो देखो वहाँ पर अभी वो आरसीसी रोड जो है वो रिक्शा वहाँ पर लगता है। इतनी जगह छोड़कर रिक्शा अगर रोड पर लगेगा तो पब्लिक जाएगी कैसे? तो अभी अतिक्रमण जो होता है वो आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन और भी तो इश्यूज हैं भिवंडी शहर के अंदर, उस पर बात कब होगी? उस पर भी बात होनी चाहिए। जैसे कि शहर के खड्डे हैं वो बराबर टाइम टू टाइम भरे जाने चाहिए, साफ सफाई का मामला है वो होना चाहिए। पोल्यूशन इतना ज्यादा है भिवंडी शहर के अंदर, मिट्टी अगर आप रोड पर चलेंगे ना तो आंखों में धूल मिट्टी जो जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। बस ध्यान है तो सिर्फ ऐसी चीजों पर, ऐसी फालतू की चीजों पर कि अभी क्या बोले उसके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे एक लेडीज का इतना खराब हुआ, ये टूट गया वो ट्रैफिक की वजह से। ये चीज का सोल्यूशन निकालिए ना आप लोगों ने। ये ट्रैफिक का सोल्यूशन तो यही है कि रिक्शे वाले जो है वो अपनी जगह पर लगाएं। वाले की गलती नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ ना। रिक्शे वाले अपनी लाइन से चलते हैं, कोई फोर व्हीलर आया नहीं है, एक सेकंड, कोई फोर व्हीलर आ गया उधर पे तो वो जाम कर देता है। रिक्शे वाला यही बोलेगा ना कि भाई मेरे को जाना है, आगे जाने दो। जब रिक्शे वाला ही रोड पे खड़ा है तो फिर क्या करो? रोड पे नहीं खड़ा रहता, खड़ा है ना रोड पे, दिखाओ दिखाओ। ये जो अभी ये लोग खड़े हैं यहाँ नहीं। आप रहते हो ना, आप भी यहीं पे रहते हो, मैं भी यहीं पर रहता हूँ, मैं भी कंटिन्यू देख रहा हूँ। रिक्शे की लाइन मैंने आज तक यहाँ पर नहीं देखी, रिक्शे की लाइन मैंने वहीं पर देखी है। यहाँ गलत नहीं बोल रहा, गलत है, वहाँ नहीं गई कभी, वहीं देखा हूँ रिक्शे की लाइन। कभी नहीं, ये बात गलत है। यहाँ पर तो अभी आपने बोला, अपन बोलेंगे नहीं, यहाँ पे बोर्ड लाइन हमारी यहीं लगती थी, यहीं लगती थी। अभी कहाँ लगती? अभी भी लाइन यहीं लगती, कहाँ लगी? लाइन कैसे लगती है मैं आपको ये बताता तो अभी आप लोग खड़े हुए हूँ। अभी बराबर है। ये आप बोल रहे हो ना लाइन यहाँ पर है, आप बोल रहे हो ना लाइन यहाँ पर है, रिक्शा यहाँ पर अभी हटा दिए सबने। क्यों हटा दिए? अभी वो लोग आए तो हटा दिए। अभी ये लोग खड़े हैं ना तो क्यों वहाँ पर खड़े? उनको चाहिए कि नहीं यहाँ पर खड़े हो? वहाँ क्यों खड़े? हाँ क्यों खड़े हो? देखो उन लोग का माल लोडिंग हो रहा है इसलिए थे, उसके लिए वो खड़े हैं। वो जगह नहीं है ना लेकिन माल लोड करने की। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो? अभी मेन सबसे पहले ये तो चलो ट्रैफिक का सब ठीक है, यहाँ पे जो हमारी माँ बहनें आती है, जो उनको छेड़ा जाता है, जो उनके साथ गलत हरकत होती है, वो तो आपने पहले बता दिया कि वो चीजें हैं। पूरी क्लियर कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आती है, वो अपनी इज्जत के मारे किसी को कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि उनके साथ होती है ऐसी हरकतें। कुछ नीच लोग हैं ऐसे जो यहाँ करते हैं हरकतें, यहाँ के नहीं है वो, कोई यहाँ का नहीं है। यहाँ के अगर यहाँ के बच्चे उनको पकड़ते तो मारते भी है, समझे मेरे भाई? ये जो इशू ये भाई बता रहे हैं कि इसके ऊपर भी ना पुलिस वालों को खास तौर पे यहाँ पर देखो ध्यान देना चाहिए कि सिक्योरिटी कैमरा यहाँ पर होना चाहिए, या तो कुछ पुलिस वाले भी यहाँ पर एट द टाइम यहाँ पर मौजूद होने चाहिए, ताकि उनके दिल में डर बैठे कि भाई चोरी करना है, किसी को छेड़ना है या कुछ और भी मामला है तो वो ना हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो सामने ही पुलिस चौकी बनी हुई है, लेकिन उस पुलिस चौकी में आपको कभी भी कोई पुलिस वाला नजर नहीं आएगा। जब कंप्लेंट होगी, जब लोग शिकायत दर्ज करेंगे तो तब शायद कोई वहां पर आकर बैठेगा, लेकिन एज अ ड्यूटी वहां पर आपको कोई भी नजर नहीं आता। आखिर क्यों? तो नगर पालिका को चाहिए कि भाई अगर आप थोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं, अगर आप अतिक्रमण पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, आप काम करिए, लेकिन आप उसके ऊपर स्टैंड लीजिए अच्छे से, उसको लीगल तरीके से जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर आप इतना टाइट रहिए कि कोई भी दोबारा उस चीज़ को बना ना पाए अगर वो अतिक्रमण है तो। और अगर बनाता है तो तुरंत आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों आप इंतजार करते हैं कि कोई त्यौहार आए? क्यों आप इंतजार करते हैं कि कोई मंत्री आए? क्यों आप इंतजार करते हैं कि सारी चीज़ें हो तब आप कार्रवाई करेंगे? गलत चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए, नगर पालिका को चाहिए कि वो इसके ऊपर टाइट रहे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। थैंक यू।